जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सामाजिक अध्ययन के 60 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, आप लोग पिछले साल का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। और कुछ लोगों के दिमाग में चलता होगा कि ये जो सवाल पूछे जाते हैं सामाजिक अध्ययन के, ये कहाँ से, किस किताब से पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, आपका 6, 7 और 8 ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक होती है, यहीं से आपके सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं इस पीडीएफ में, यहीं से तैयार किए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलिएगा। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर करें सब लोग। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल जो है कौन सी थी? गेहूं, चावल, ज्वार और आपका दिया है चना। एक बार सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप सभी जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो थी आपकी गेहूं हो गया आपका और जौ हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, वैदिक काल में सभा जो है किसके लिए जानी जाती थी? न्याय के लिए, युद्ध संबंधी कार्य के लिए, धार्मिक यज्ञ के लिए, व्यापार के लिए। बताइए, वैदिक काल में जो है सभा किसके लिए जानी जाती थी? एक बार सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं न्याय पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, सभा जो है वैदिक समाज की छोटी चुनिंदा लोगों की संस्था थी। इसका जो साथियों महत्वपूर्ण कार्य था वो था न्याय करना, विवाद का निपटारा करना या सलाह देना। ठीक है, यानी आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं राइट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, महाजनपद शब्द किसका घोतक है? छोटे राज्यों का, बड़े राज्यों का, जनों का संघ, कृषकों का समूह। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर करें आप लोग। महाजनपद शब्द जो है किसका घोतक है? आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, महाजनपद का मतलब होता है बड़े राज्यों का समूह, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? सभी को पता होना चाहिए, जैन, बौद्ध, वैदिक और आपका दिया है शैव। फटाफट आप लोग आंसर करिएगा साथियों। चलिएगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों, त्रिपिटक के जो है 3 भाग हैं, याद रखिएगा। आपका एक है विनय पिटक, दूसरा है आपका सुत्त पिटक और तीसरा है साथियों आपका अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो त्रिपिटक साथियों ये किस धर्म से संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें साथियों बौद्ध शिक्षा का जो है संपूर्ण संग्रह है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? बताएं। नागरी, तमिल, ब्राह्मी, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिएगा। अशोक के जो अभिलेख हैं साथियों ये किस लिपि में मिले हैं? आप लोग फटाफट बताएं। और जो अशोक के अभिलेख मिले थे साथियों, सबसे पहले जो है किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। अशोक के अभिलेख साथियों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 का आप लोग आंसर करें। कदमई साथियों एक प्रकार का कर था, ये जो है किसके द्वारा वसूला जाता था? चोल साम्राज्य, मौर्य, गुप्त और आपका दिया है कुषाण। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। साथियों, कदमई जो था ये एक प्रकार का आपका भू राजस्व कर था और किसके द्वारा वसूला जाता था? ध्यान रखिएगा, चोल साम्राज्य के शासकों के द्वारा जो है वसूला जाता था। ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर नियंत्रण रखने हेतु बाजार नियम बनाए थे? दास पर, कर पर, कीमतों पर, भूमि पर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। चलिए, तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, कीमतों पर। अगला सवाल, किताब उल हिंद किसने लिखी है? बताएं।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करें आप लोग। किताब उल हिंद जो है किसके द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा साथियों, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताएं। राजनीति, ईश्वर से सीधा संबंध, सैन्य शक्ति, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, बताएं। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल, सूफी खानकाह किसके लिए प्रसिद्ध था। व्यापार के लिए, धार्मिक चर्चा के लिए, सैनिक प्रशिक्षण के लिए, कर संग्रह के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए साथियों, ये जो खानकाह था ये आपका क्या था, एक धार्मिक चर्चा का जो है स्थान था। इसे क्या कहते थे, खानकाह कहा जाता था। यानी आप देखिएगा यहाँ पर जो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी सूफी खानकाह किसके लिए फेमस था, ये आपका धार्मिक चर्चा के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के घूर्णन से जो है क्या बनता है, ऋतु, दिन रात, तापमान, बादल। क्वेश्चन नंबर 11, अब इससे ज़्यादा साधारण सवाल क्या हो सकता है, बताएं आप लोग, आंसर करिएगा। पृथ्वी के घूर्णन से जो है क्या बनता है, दिन और रात। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आप सभी साथी जानते होंगे पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो दिन रात जो है बनते हैं। यानी और इसको क्या बोलते हैं, इसे घूर्णन गति बोलते हैं। पृथ्वी का क्या बोलते हैं, पृथ्वी का घूर्णन गति। ठीक है, तो इसके कारण जो है दिन रात होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण क्या कहलाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें। और एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा भाई, बड़े मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण जो है वायुमंडल कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। मानसून किस दिशा से भारत में प्रवेश करता है, बताएं। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व और आपका दिया है दक्षिण। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा से। जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मानसून जो है किस दिशा से भारत में प्रवेश करता है, दक्षिण और पश्चिम से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कछार भूमि साथियों कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। कछार भूमि जो है कहाँ पर पाई जाती है। साथियों कछार भूमि कहते किसे हैं, याद रखिएगा, नदी द्वारा लाई गई नई मिट्टी से बनी उपजाऊ कछार भूमि जो है ये क्या कहलाती है, इसे आप कछार भूमि कहते हो। ठीक है, यानी दक्कन पठार दिया है, हिमालय दिया है, उत्तर भारत दिया है, तटीय क्षेत्र दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है, बताएं। कछार भूमि जो है कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका साथियों उत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल, पृथ्वी का आंतरिक भाग किसका बना होता है, बताएं। जल का, गैस का, ठोस चट्टान का, बालू का। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है। जो भी साथी थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है साथियों ये आपका ठोस चट्टान से बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तटीय क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है। तटीय क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय, समुद्री, उष्ण, मरुस्थलीय, पर्वतीय। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। तटीय क्षेत्रों में साथियों समुद्री जलवायु पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, कृषि का मुख्य आधार क्या है, जल, उद्योग, व्यापार, बैंक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। कृषि का जो है मुख्य आधार साथियों क्या है, एक बार बताएं। चलिए, तो जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है, जल। आप सभी जानते हैं साथियों सिंचाई जो है कृषि की रीढ़ है, आप सभी को पता है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कृषि का जो मुख्य आधार है वो है जल, बिना जल के जो है कृषि हो ही नहीं सकती है। अगला सवाल, वन संसाधनों का अत्यधिक दोहन किसका परिणाम है, बाढ़ का, भूकंप का, हरित क्रांति का, जल प्रपात का। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताएं। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं बाढ़ पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं साथियों पेड़ कटने से जो है जल धारण क्षमता घटती है और इससे क्या होता है, बाढ़ जो है तेजी से आती है, यानी ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, झूम खेती मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, बताइए। झूम खेती साथियों ये आपका कहाँ पर होती है,
फटाफट बताइए। और इसे साथियों स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, ठीक है, झूम खेती या इसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। और ये आपका पूर्वोत्तर भारत में होता है, जैसे आपका नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय होगा, यहाँ पर साथियों आपकी झूम की खेती होती है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है। ऊंट किस क्षेत्र का मुख्य परिवहन साधन है? बताइए। पर्वतीय, मरुस्थल, तटीय, पठारी। ऊंट जो है किस क्षेत्र का मुख्य परिवहन साधन है? तो आप कह सकते हो मरुस्थलीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे राजस्थान में जो है बहुत सारे ऊंट जो है पाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? सबका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए साथियों, एनसीईआरटी जब आप देखोगे 6, 7, 8 की, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। चलिए, तो लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति साथियों जनता के पास होती है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है, भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बनता है? बताइए। संसद जो होती है कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? 1, 2, 3, 4। आप सभी जानते होंगे साथियों, संसद जो है 2 सदनों से मिलकर बनती है। एक आपका है लोकसभा और दूसरी है आपकी राज्यसभा। राज्यसभा को साथियों उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। यानी आप देखिएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तब आप कहोगे सर 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक लोकसभा, राज्यसभा, तीसरा आपका राष्ट्रपति। अगर आपसे सदन पूछे तब आप कहिएगा कि संसद के सिर्फ 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। अगला सवाल, समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? बताइए। समानता का अधिकार जो है ये आपका किस आर्टिकल में है? आप लोग बताएं। चलिए साथियों, आप देखिएगा आर्टिकल 14 से 18, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें साथियों जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव जो है निषिद्ध किया गया है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। समानता का अधिकार 14 से 18 में वर्णित किया गया है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप जो जानते होंगे साथियों, मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। अगला सवाल, पंचायत चुनाव जो है किस स्तर पर होते हैं? बताइए। जिला, ग्राम, राज्य, नगर पालिका। पंचायत चुनाव जो है किस स्तर पर होते हैं? फटाफट बताएं। साथियों आप जानते होंगे ग्राम पंचायत जो है ये इसका चुनाव जो होता है ग्राम स्तर पर होता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कौन करता है? बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? जनता, राष्ट्रपति, विधायक, राज्यपाल। बताएं। बताएं आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव साथियों विधायक के द्वारा किया जाता है, या आप कह सकते हो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, लोकतंत्र में विरोध आवश्यक है, इसका तात्पर्य क्या है? अराजकता, जनता की आवाज, युद्ध, कर संग्रह। 26 का आंसर बताइएगा आप लोग। लोकतंत्र में जो है विरोध होना आवश्यक है, इसका मतलब क्या है, यानी इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है साथियों जनता की आवाज़, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लोकतंत्र में असहमति और आलोचना जो है स्वस्थ शासन की निशानी होती है, इसलिए विरोध करने का अधिकार सबके पास है। किसी भी गवर्नमेंट का आप विरोध कर सकते हो, ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जो है जोड़े गए? बताइए। मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? याद रखिएगा साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? बताइए। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? बताइए। आप खुद सोच सकते हैं 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में क्वेश्चन का लेवल कैसा हो सकता है। चलिए, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है आपको पता होना चाहिए साथियों, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, लोकतंत्र का कौन सा गुण है? बताइए। एकाधिकार, सहभागिता, तानाशाही, निरंकुशता। 29 का राइट आंसर क्या है? बताएं। साथियों यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सहभागिता। आप जानते होंगे दोस्तों जनता की भागीदारी लोकतंत्र की जो है मूल विशेषता होती है, यानी आप कह सकते हो ए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है।
अगला सवाल, नगर निगम कौन सा कार्य करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक बार ऑप्शंस को देखें और आंसर करें। नगर निगम जो है कौन सा कार्य करता है। चलिए, तो जो भी दोस्त गए हैं सड़क, बिजली, पानी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में जो है क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, तेजी से बढ़ता है, बताएं। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर जो है टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, बताएं। चलिए, आपका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है घटता है यानी डिक्रीज होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया है वाष्पीकरण, संघनन, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, और आपका दिया है संघनन, बताएं जंग लगना क्या कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड राइट है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जंग साथियों कैसे लगता है, लोहा, उसके बाद आपका ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद नमी मिलती है, तो ये आपका जो है क्या आप कह सकते हो जंग जो है लग जाता है। अगला सवाल, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्या कहलाता है। चलिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है क्या कहलाता है, सुंदरवन का डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ पर होती है, बताएं। सबसे अधिक वर्षा जो है भारत में कहाँ पर होती है। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। एक बार सभी सारी चीज़ों को लाइक करिएगा, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे अधिक वर्षा आप देखिएगा चेरापूंजी मेघालय में होता है, यानी ए ऑप्शन आपका जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। संघ का अर्थ साथियों क्या है बताइएगा, 35 का आंसर बताएं। संघ का जो है अर्थ क्या होता है, बताएं। चलिए, एकल राज्य प्रणाली, केंद्रीकृत शासन, शक्तियों का विभाजन, अनुवांशिक शासन, आपका सही आंसर हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा केंद्र में जो है आपकी अलग सत्ता होती है, राज्य में अलग होती है, ठीक है, यानी आप कह सकते हो शक्तियों का विभाजन, संघ का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल देखिए भाई, अगर स्पीड ज़्यादा हो तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगली क्लास से जो है स्पीड जो है स्लो रखा जाएगा। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या साथियों 60 है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड जो है बढ़ाकर चला जा रहा है। मुद्रा का कार्य साथियों क्या होता है, युद्ध, विनिमय, खेती, शिक्षा, बताइए। तो मुद्रा का कार्य साथियों क्या होता है, विनिमय यानी आप कह सकते हो लेन देन, ऑप्शन नंबर बी है। चित्रगुप्त चित्रण किससे संबंधित है, बताइए। मुगल, राजपूत, अशोक, चोल, बताएं। चित्रगुप्त चित्रण किससे संबंधित है, ये साथियों आपका राजपूत शैली से संबंधित है, ऑप्शन सेकंड आपका है। गर्म हवा के गुब्बारे पर कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन, हाइड्रोलिक, घर्षण। चलिए साथियों, गर्म हवा हल्की होने से क्या होती है, ऊपर उठती है, यानी इसमें क्या कौन सा बल कार्य करता है, उत्प्लावन बल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट सवाल, ग्राम सभा जो है किससे मिलकर बनती है, बताइए। ग्राम सभा जो है किससे मिलकर बनती है, निर्वाचित सदस्य, सभी मतदाता, अधिकारी, पंचायत सचिव। सही आंसर हो जाएगा सभी मतदाता। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सवाल नेक्स्ट है, कृषि का प्रधान उद्देश्य क्या है, भोजन उत्पादन, खनन, उद्योग, निर्माण। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइएगा। चलिए, कृषि का प्रधान उद्देश्य क्या है, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए भाई, क्या, भोजन उत्पादन, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है, 5, 10, 15, 20। अगर देखिएगा साथियों जो नियम है आप देखिएगा 10 वर्ष पे जनगणना होती है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट है, सवाना घास भूमि जो है कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, भारत, बताएं। सवाना घास की भूमि साथियों ये आपका कहाँ पर पाई जाती है, महत्वपूर्ण है। तो आप देखिएगा साथियों ये आपका अफ्रीका में पाई जाती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूमिगत जल किससे प्राप्त होता है, नहर, वर्षा, समुद्र, तालाब, बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। भूमिगत जल जो है किससे प्राप्त होता है। जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं
उनका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई, नहर है, वर्षा है, समुद्र है, तालाब है। आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों वर्षा से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, लोक निर्माण विभाग किससे संबंधित है? लोक निर्माण विभाग जो है साथियों ये आपका किससे संबंधित है? खेती से, सड़क निर्माण से, स्वास्थ्य से, और आपका दिया है बैंक। तो आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? लोक निर्माण विभाग। ये आपका साथियों सड़क कार्य से संबंधित है, सड़क निर्माण से, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। करघा उद्योग साथियों किसका उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तटवर्ती, बताएं। चलिए आप लोग बताइएगा, करघा उद्योग जो है किसका उदाहरण है? ये साथियों आपका द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग करना, यानी आप कह सकते हो पैकिंग करना, जैसे आपका है कच्चा माल हो गया, इससे क्या हो गया, इससे वस्त्र तैयार करना, ठीक है। ये आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल अगला है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? बताइए सभी लोग आंसर करें, जल प्रदूषण का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? साथियों बोलते बोलते सुबह से जो है क्लास लेते लेते ज़बान भी लड़खड़ाने लगी भाई, तो आप लोग जो है बताइएगा इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करें आप लोग। जल प्रदूषण का जो है मुख्य कारण साथियों क्या होता है? ध्यान रखें, पेड़ कटना, औद्योगिक कचरा, अधिक गर्मी, ओजोन। आपका जो सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक कचरा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे दोस्तों, कारखानों का जो है रासायनिक अपशिष्ट जल को सबसे अधिक दूषित करता है, ठीक है। यानी जो कचरा निकलता है बड़ी बड़ी कंपनियों से, यानी इसे क्या बोलते हैं, औद्योगिक कचरा, ठीक है। तो ये जो है जल को प्रदूषित करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? बताइए, संसद का संयुक्त सत्र जो है कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर। सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? सबको पता होना चाहिए साथियों। तो आप देखिए साथियों, अगर आपसे पूछा जाए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? चलिएगा, तो वो है साथियों आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट है, कबीर की भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करें, बताइएगा कबीर की भाषा क्या थी? आप जानते होंगे साथियों सदुक्कड़ी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब यहाँ पर साथियों 10 सवाल और बचे हुए हैं। मानचित्र का पैमाना क्या दर्शाता है? ऊंचाई, दूरी का अनुपात, जनसंख्या, दिशा, बताइए। मानचित्र का पैमाना साथियों जो है क्या दर्शाता है? तो ये जो है साथियों दूरी का अनुपात दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 52, पृथ्वी का झुकाव कितना है? सबको पता होना चाहिए भाई, पृथ्वी का झुकाव साथियों कितना है? 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। किसके कारण जो है ऋतुएं बनती हैं? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण, आप केंद्रीय बल, बताएं। चलिए सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं परिक्रमण के कारण, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कुटीर उद्योग की विशेषता क्या है साथियों, बताइए। कुटीर उद्योग की विशेषता क्या है? चलिए साथियों, ये जो कुटीर उद्योग होता है ये आपका घर आधारित उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कम पूंजी परिवार आधारित श्रम जो है होता है, जैसे आपका हथकरघा उद्योग हो गया, अचार बनाना हो गया, पापड़ बनाना हो गया, ये सभी क्या है साथियों, ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएगा। ये आपका घर आधारित उत्पादन होता है। अगला सवाल, भारत में शिक्षा किस सूची का विषय है? बताइए, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा दोस्तों। भारत में शिक्षा किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, आपात सूची। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं समवर्ती सूची, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल ये रहा, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। सबको पता होना चाहिए साथियों। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को, और इसे ही साथियों वृद्ध गंगा कहते हैं, और ये दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है। अगला सवाल, सब्जी मंडी किस क्षेत्र का उदाहरण है? बताइए। सब्जी मंडी साथियों ये जो है आपका तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, और तृतीय क्षेत्र आपका कौन सा है? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बता दीजिए।
संविधान सभा के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, उर्वरक मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, बलुई, पथरीली, खारी। चलिए, आपका सही आंसर साथियों हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ये आपका उत्तर भारत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। नक्शे में उत्तर दिशा किससे दिखती है? पैमाना से, संकेत से, दिशा सूचक से, और आपका दिया है द्विगुण से। सवाल नंबर 60 का आंसर आप लोग साथियों करेंगे। आप सभी जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना होता है वो आपके द्वारा देना होता है। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो इस सवाल का आंसर करते हैं। जिनका आंसर सबसे पहले आएगा कमेंट बॉक्स में उनका आंसर जरूर पिन किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी। जो यूपी टेट की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए चैनल पर। आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे धीरे धीरे इसी तरीके से करके। ठीक है, ये क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी मेहनत कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।